दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में किसका डंका बज रहा है? जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा करते हैं, गोदी मीडिया और उनकी भक्त मंडली भी ये दावा करती है कि मोदी जी का डंका बज रहा है। लेकिन असल में किसका डंका बज रहा है, क्या आपको पता है? अगर नहीं पता तो आज की ये वीडियो पूरी जरूर देखिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप सच्ची खबरें देख सकें। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री नेहरू आज भी पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, उनका नाम लिया जाता है, उन्हें याद किया जाता है, उनके शब्दों को याद किया जाता है। और यही वजह है कि आज भी नेहरू का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, क्योंकि आज भी जब भी कोई लीडर चुना जाता है, अपने पद पर बैठता है, तो नेहरू या फिर गांधी को जरूर याद करता है। इस बार भी न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर ने अपनी विनिंग स्पीच में नेहरू का जिक्र किया और बताया कि कैसे उनका प्रभाव उन पर पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय मूल के मुस्लिम उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर इलेक्शन जीत लिया है। वहीं उन्होंने इलेक्शन जीतने के बाद अपने पहले भाषण में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया। जवाहरलाल नेहरू ने कितने पसंद थे, उनकी बातों को वो कितना महत्व देते हैं, ये खुद उन्होंने अपनी स्पीच में बताया। उन्होंने अपने पहले भाषण में कहा कि मैं जवाहरलाल नेहरू के शब्दों को याद करता हूं। दोस्तों, डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार ममदानी का मुकाबला इस महत्वपूर्ण मेयर चुनाव में पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो, जो कि एक स्वतंत्र उम्मीदवार थे, उनके साथ था और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार कर्टिस स्लीवा के साथ था। ममदानी ने दोनों को हराया और यह चुनाव जीत लिया। सबसे बड़ी यह जीत थी, उनकी जीत को पूरे न्यूयॉर्क में जश्न के तौर पर मनाया जा रहा था। सबसे बड़ी बात यह कि जोहरान ममदानी ने जीत हासिल करने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं जवाहरलाल नेहरू के शब्दों के बारे में सोचता हूं, इतिहास में ऐसे क्षण बहुत कम आता है जब हम पुराने से नए की तरफ कदम बढ़ाते हैं, जब एक युग का अंत होता है और एक राष्ट्र की आत्मा को अभिव्यक्ति मिलती है। आज रात हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा अपने संबोधन में ममदानी ने उन न्यूयॉर्क वासियों का आभार व्यक्त किया जिन्होंने उन्हें वोट दिया और कहा कि वो उनका विश्वास जीतने के अवसर के लिए आभारी हैं। उन्होंने कहा कि मुझे आपके विश्वास के योग्य साबित करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मैं हर सुबह एक ही अपेक्षा के साथ उठूंगा, जागूंगा कि इस शहर को आपके लिए कल से बेहतर बनाया जा सके। दोस्तों, ममदानी ने इसके अलावा अपने पहले संबोधन में कहा कि दोस्तों, हमने एक राजनीतिक वंश को उखाड़ फेंका है। मैं एंड्रयू कुओमो के निजी जीवन में उनके अच्छे भविष्य की कामना करता हूं, लेकिन आज रात में आखिरी बार उनका नाम लूंगा, क्योंकि हम एक ऐसी राजनीति का पन्ना पलट रहे हैं जो बहुतों को छोड़ देती है और केवल कुछ लोगों को जवाबदेह ठहराती है। न्यूयॉर्क, आज रात आपने काम कर दिखाया। दोस्तों, इस तरीके से उन्होंने अपना पूरा भाषण दिया और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को याद किया। किस तरीके से वो भावुक हो गए जवाहरलाल नेहरू को याद करके, वो आपको जरूर सुनना चाहिए। देखिए। Standing before you, I think of the words of Jawaharlal Nehru. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। भक्त मंडली को कतई मिर्ची लग रही है कि एक तो एक मुसलमान न्यूयॉर्क का मेयर बन गया और ऊपर से नेहरू की तारीफ कर रहा है। इस वजह से पूरे भक्त मंडली के लिए ये दोस्तों बरनौल मूवमेंट हो चुका है। सोशल मीडिया पर बरनौल जो है ट्रेंड हो रहा है। कई लोग इसके बारे में ट्वीट कर रहे हैं, इनकी वीडियो को ट्वीट किया जा रहा है। देखिए, जैकी यादव ने लिखा, कौन नेहरू, देख लो नेहरू की ताकत। एक व्यक्ति 7 समंदर पार एक शहर का मेयर इलेक्शन जीतता है और वो वहां अपनी विक्ट्री स्पीच में जवाहरलाल नेहरू के वर्ड्स को कोट करता है। सुप्रिया श्रीने, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है, उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा है कि नेहरूज लेगेसी कंटिन्यूज टू इको अक्रॉस ओशंस एंड जनरेशंस, नो मैटर हाउ मच यू मेलिन हिम, मिस्टर मोदी डील विद इट। तो साफ तौर पर मोदी जो है वो चाहे जितना भी नेहरू को बदनाम करने की, उनकी इमेज को खराब करने की कोशिश क्यों ना कर लें, लेकिन उनका जो ऑरा है वो आज भी पूरी दुनिया में जाना जाता है। उनकी उपलब्धियों का पूरी दुनिया में जिक्र होता है, उनकी बातों का, उनके शब्दों का आज भी लोग अपनी स्पीचेस में इस्तेमाल करते हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।